हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी, जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जा सकता है, इसके बारे में बताऊँगी। जैसे कि भारतीय का इतिहास अगर हम देखें तो भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्ट में समझ सकते हैं, जो कि स्टोन एज के नाम से जाना जाता है, जिसे हम पाषाण काल कह सकते हैं। तो इसी में 3 पार्ट आते हैं, एक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। उसी प्रकार अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। दूसरा है वैदिक सभ्यता, जिसको वैदिक पीरियड जो हम लोग कहते हैं। इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसी प्रकार ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल में भारतीय इतिहास 3 पार्ट में बढ़ जाता है, जो कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। जैसे कि प्राचीन भारत के इतिहास की बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास को हम महाजनपद काल, मगध काल, मौर्य काल, इस प्रकार से मौर्योत्तर काल, गुप्त काल आदि में हम देख सकते हैं। लास्ट है हमारा हर्षवर्धन का काल। उसी प्रकार मध्यकालीन भारत की बात करें तो मध्यकालीन भारत में हम जानते हैं कि मध्यकालीन भारत को 2 भाग में बांटा गया है, जो कि पूर्व मध्यकालीन और एक है उत्तर मध्यकालीन। पूर्व मध्यकालीन में कई क्षेत्रीय राजवंशों का जन्म हुआ, जैसे कि दक्षिण भारत में देखें तो चेर, चोल, पांड्य, पल्लव आदि और राष्ट्रकूटास, चालुक्य आदि ये सब आए। और उसी प्रकार अगर हम उत्तर मध्यकालीन भारत की बात करें तो उसमें हम देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत, मुगल पीरियड और कई राजवंश, पांड्य, होयसल आदि आदि वंशों को देखा जा सकता है। और इसी प्रकार आधुनिक भारत का एक विस्तारित इतिहास है, जो कि हम आगे पार्ट में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।